दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में माफियाओं की मौत उनके सर पर हमेशा घूमती है। और उसी के कारण से पिछले 8 साल में अभी तक उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं तो 15,000 एनकाउंटर पुलिस ने किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के साथ ही ये घोषित कर दिया था कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का पालन किया जाएगा। अपराधी कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, या तो वो खुद सरेंडर कर दे, उत्तर प्रदेश छोड़ दे, वरना उसको उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इसे शुरू में हल्के में लिया, क्योंकि लोगों को लगता था कि इस तरह से नेता सभी बोलते हैं, पुलिस में राजनीतिक नेताओं से उनकी पहुंच है। लेकिन अब असर देखिए कि माफिया उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिए गए हैं। और अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की ज़मीनों को जब्त किया है। लखनऊ के अंदर जो दुर्दांत माफिया था मुख्तार अंसारी, जिसकी तूती केंद्र सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब उसकी तूती इतनी बोलती थी कि वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पंजाब में, जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां जेल में ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहा था। योगी जी आए, ना एक केवल उसका हिसाब किताब किया, उसकी जो अवैध कमाई थी, अवैध संपत्ति थी, उसकी जांच की गई, उसको जब्त किया गया। और योगी जी ने जैसा कि घोषणा की थी कि जो माफिया हैं, जिन्होंने अपराध की आय से संपत्ति खड़ी की है, उस संपत्ति को सरकार जब्त करेगी। उसके लिए कानून बदलना पड़ा, तो योगी जी ने कानून बदला और वो संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दी जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने इसी पहली कड़ी में मुख्तार अंसारी की जो कब्जाई हुई ज़मीन थी उसको मुक्त कराया। उसके बाद गरीबों के आवास बने। 72 ऐसे गरीबों को वो आवास अलॉट कर दिए गए जो बहुत गरीब स्थिति में थे। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर उन गरीबों को चाबी सौंपी, उसके साथ उनको गिफ्ट दिए। और मेरा एक दोस्त पत्रकार है जो उनका इंटरव्यू लेने गया था, अगर आप उस इंटरव्यू को सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोग ये कह रहे थे कि हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रदेश की राजधानी में हमको इस तरह का आलीशान फ्लैट मिलेगा, और हम तो गरीब हैं, ना हमारी कोई पहुंच है, ना राजनीतिक समझ है, ना हमारा कोई सुनने समझने वाला अभी तक रहा। लेकिन योगी जी आए तो हमने एप्लीकेशन लगाई थी, लॉटरी सिस्टम से हमारा नंबर आया। हम कितने भाग्यशाली हैं। लखनऊ जैसे शहर में जिस फ्लैट की कीमत मार्केट रेट में अगर मैं हिसाब से बात करूं तो 40 लाख कम से कम उस फ्लैट की कीमत है, जो लोगों को फ्री में दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने ये जो चाबी सौंपी है, ये गरीब का सपना होता है, और गरीब नहीं, मध्यम परिवार का भी एक सपना है कि शहर के अंदर उसका 2 कमरे का फ्लैट हो। कई बार तो उसके लिए पूरे जीवन की कमाई एक मध्यम परिवार का व्यक्ति लगा देता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की नीति देखिए कि पीएम आवास योजना, अगर मैं बात करूं, ये तो अपराध की अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, इनकी ज़मीनों पर बना हुआ है। लेकिन अगर साधारण लोगों को, मैं गरीब लोगों की बात करूं, तो पीएम आवास योजना के तहत 2016-17 में 36.34 यानी 36,34,000 आवास अभी तक गरीबों को दिए गए। 2025-26 यानी वर्तमान वर्ष के लिए 60 लाख नए मकान बनाने की योजना के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया है। 400 करोड़ रुपए प्रथम चरण में आवंटित करके सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ज़िले में वो इस तरह के लोगों को चिन्हित करें। और लॉटरी सिस्टम इतना सिस्टमेटिक है, कंप्यूटराइज है, पारदर्शी है कि वहाँ किसी भी बेईमानी की कोई संभावना नहीं है। गाज़ियाबाद में मैंने तो खुद देखा है, मैं ऐसे 2 परिवारों को तो कम से कम जानता हूँ कि जो विधवा थे महिला, और उनको फ्री का आवास गाज़ियाबाद जैसे शहर में मिला है। कोई सोर्स नहीं लगाई, किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ा, और ये मकान मिले हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, वो गाँवों में मिलते हैं जिनकी झोंपड़ी है, कच्चा मकान है, शौचालय नहीं बना है, शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो अभी तक शौचालय बनाना, आवास बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ से अधिक आवास की इस तरह की सुविधाएं गांव में दी गई है।
तो एक बात बिल्कुल साफ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जो विकास हो रहा है उसको लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं तो खुद यूपी में रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि रैपिड रेल बनी है योगी जी के आने के बाद। उसके बाद मेट्रोज बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, और उसके अलावा एक्सप्रेसवे, हाईवेज तो बन ही रहे हैं। औद्योगिक नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश के कई नगर ऐसे विकसित किए जा रहे हैं जिसमें अब विदेशी कंपनियां आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ योगी जी का एक सबसे लोकप्रिय और मैं कहता हूं दुनिया में जिसका उदाहरण आने वाले समय में दिया जाएगा, ODOP योजना। उस ODOP योजना के तहत एक जिले का एक प्रोडक्ट उसको चिन्हित किया गया। सरकार युवाओं को उसको अपना लघु उद्योग लगाने के लिए फंड देती है, बहुत कम ब्याज में देती है, बिना किसी गारंटी के देती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सरकारें दावा करती हैं कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, कोई 50 लाख का दावा करता है। योगी आदित्यनाथ ने अभी तक एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ से अधिक इस तरह के लघु उद्योग MSME उनको ODOP योजना के तहत प्रोत्साहित करने के लिए पूरे यूपी में जहां जो चीज़ प्रसिद्ध है उसको बढ़ावा दिया है। और उसके कारण से करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। मैंने मेरठ के एक गांव में इंटीरियर में जाके देखा, वहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वो केवल क्या कर रही थी कि साबुत धनिया बाजार से ले आई, मिक्सी में, साधारण जो घरों में मिक्सी होती है उसमें पीसा, और एक पैकिंग की छोटी सी मशीन जो मात्र ऐसी 2-1 हज़ार रुपये की आगी होगी, उसमें पॉलीथीन में पैक करना है, उस पर स्टिकर लगाना है और फिर उसको सरस केंद्र हैं सरकार के, उसी पे जाके दे देना है और उनके खाते में पैसा आ रहा है। उसको चलाने के लिए, बनाने के लिए, मशीन लाने के लिए सरकार शुरू में 20,000 से लेके 2 लाख तक का बिना किसी गारंटी के लोन। और गांव की महिलाओं से मैंने खुद बात की, वो कहते थे कि हम समूह में 10 से 15 महिलाएं हैं, लगभग 20,000 रुपये महीना हमको इससे बच रहा है। गांव की किसान की महिला, पुरुष के हाथ में तो पैसा रहता ही है, कभी ईंख का पैसा आ गया, कभी गेहूं का आ गया, कभी सब्जी बेचकर आ गया। महिलाओं को गांव में 1,000-2,000 रुपए के लिए भी पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वो महिलाएं आज कह रही हैं कि पति हमसे उल्टे पैसे मांगते हैं, यार तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो कुछ बाजार से कुछ ले आएँ। ये जो स्वाभिमान महिलाओं में जागृत हुआ है, ये योगी आदित्यनाथ के कारण हुआ। और ये उत्तर प्रदेश में करोड़ों महिलाओं को इस तरह की जो मदद मिल रही है, जैसा हम बिहार में NDA प्रत्याशियों के लिए क्रेज़ देख रहे हैं, मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, ठीक इसी तरह से आप योगी के लिए देख रहे हैं। 2027 का जो चुनाव होगा, जहां विपक्षी दल MY फैक्टर का मतलब केवल यादव और मुस्लिम, उनके आधार पर सरकार बनाने का दावा करते हैं, कहीं PDA की बात अखिलेश यादव करता है। योगी आदित्यनाथ का 2027 का चुनाव आप देखेंगे MY फैक्टर पर होगा, और योगी जी का जो MY फैक्टर है वो होगा महिला और Y से युवा। युवाओं और महिलाओं के लिए योगी जी ने जो काम किया है बेहतरीन है। ये जो मकान दिए जा रहे हैं ये भी महिलाओं के नाम दिए गए हैं, और महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से पुलिस की नियुक्ति करना, पिंक बूथ बनाना, इतने काम है कि मैं गिनाऊं तो घंटों हो जाए। कुल मिलाकर योगी जी का जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर है, अपराध पर है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी की दीवानी है। मैं पिछले दिनों कुछ टीचरों से मिला था जो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के स्कूल की शिक्षा नीतियों की और टीचरों के लिए जो कैशलेस सुविधा की है, कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई टीचरों का भी ध्यान करेगा। योगी जी हैं तो सबकी चिंता करते हैं, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को आज पूरे भारत ही नहीं, दुनिया में जहां भी सनातनी रहते हैं वो पसंद करते हैं। और 2027 के बाद तो सबकी इच्छा ये है कि 2029 का जब चुनाव आए लोकसभा का, योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनेगा, सोचिए, तो पूरे देश के माफियाओं का खात्मा करेगा, पूरे देश में जो अवैध कब्जे करे हुए बदमाश बैठे हैं ज़मीनों पर, उनसे मुक्त कराएगा, और फिर गरीबों में उस ज़मीन को बांट देगा। इसी को तो फरिश्ता कहते हैं।
आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।